नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में कल से 3 मई तक कर्फ्यू लगाने के जिला प्रशासन के आदेश के बाद आज हल्द्वानी के बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंच गए, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ गई कि सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड, मुखानी रोड सहित सभी सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वाहन रेंग कर चलते दिखाई दिए। यही नहीं, जाम के चलते कई एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, जिसके चलते पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में दिन भर जुटा रहा। जिसके बाद एसपी सिटी ने खुद लोगों से अपील की कि बाजारों और सड़कों में भीड़ भाड़ ना करें, पैनिक की स्थिति क्रिएट ना करें, कर्फ्यू में भी ज़रूरत का सामान उपलब्ध रहेगा। कल नैनीताल जनपद के जो नगरीय क्षेत्र हैं, विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर में कल से कर्फ्यू लागू होगा। इसकी घोषणा की गई है। एक दिन का ये समय दिया गया था कि आज आप लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। आज भारी संख्या में लोग बाज़ार में खरीदारी के लिए आए हैं और अपना ज़रूरत का जो सामान है उसको लेने के लिए जब आए हैं तो जाम की स्थिति जगह जगह पे बन गई। समस्त पुलिस फोर्स, उसमें सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीटीओ के लोग और ट्रैफिक पुलिस को सड़क पे उतारा गया है। उस जाम को ठीक किया गया है। आने वाले एक हफ्ते के कर्फ्यू में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो जारी रहेंगी। राशन की दुकानें, फल, सब्जियों, दूध और गैस, पेट्रोल, ये सभी खुले रहेंगे। ये आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी और साथ में ही मेडिकल स्टोर और जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं वो सब खुली रहेंगी। इसलिए कभी किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पैनिक न होएं। अपने जो ज़रूरत का डेली का सामान वो आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगा। एक तरफ जहां हल्द्वानी में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी में ही कोरोना महामारी के चलते हो रही मौतों के कारण राजपुरा के मुक्तिधाम केंद्र में रात में भी चिताएं जलाई जा रही हैं। वहीं मुक्तिधाम के पंडित का कहना है कि इससे पहले शमशान घाट में केवल 1 या 2 लाशें ही आया करती थी और पिछले महीने से यहां लगातार 10 से 15 लाशें रोज़ आ रही हैं, जिसके चलते देर रात तक चिताएं जलाई जा रही हैं। वहीं शमशान घाट के पुजारी का कहना है कि उनके पोते की आज शादी है और घाट में रहने के कारण वो अपने घर की शादी में तक नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना के कारण अंतिम संस्कार में परिजन अपने मृत सगे संबंधी के पास खड़े होकर भी उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से आपके द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है? नॉर्मल तो 1-2 बॉडी आती है, 1-2-3 बस, और वैसे कोरोना कोविड की बॉडी आ रही है 10-11-12 के लगभग चल रही हैं। जो बॉडी आ रही है, आपने बताया कि आपके पोते की बारात है, उसके बाद भी आप वहाँ ना जाके हैं? ना जाके, इस संभालने के लिए कोई यहाँ था नहीं, इसलिए मैं रह गया। क्या था तुम्हारे पोते का? शादी आज बारात जाएगी। क्यों नहीं गए आप? अब क्या करें, यहाँ कोई था नहीं चलाने वाला। हाँ, किसी को कहा तो कोई ऐसे में तो कोई आ जाता है साधारण केस में काम करने। लेकिन पहले कितनी बॉडी आती थी, अब कितनी कोरोना? पहले ऐसा है, पहले तो 4-5 आती थी। अब 15 तारीख से इधर 10-12, कल तो 14-15 हो गए। कल कभी 11, कभी 12, कभी 14। तो रात तक चलाई जाती है बॉडी? 8 बज जाती है कभी कभी साहब। रात भी 7-8 बज गया रात में। हल्द्वानी की इन खास खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मैं SDM हल्द्वानी विवेक राय JJ न्यूज़ के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों में हमें हमारा योगदान बहुत आवश्यक हो गया है। हम जनता के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको हमको समझना होगा, जिसका हमें पालन करना होगा। हमें अनिवार्यतः मास्क का प्रयोग करना होगा। ये मास्क अपने घर का बना कपड़े का भी हो सकता है। ये मास्क जो है ज़रूरी नहीं है कि 95 ही जो है आप यूज करें। मेरा आग्रह है कि किसी भीड़ भरे स्थान पर मत जाइए। अगर आप एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो जीवन बच जाएगा, लेकिन सब्जी खाने के लिए अगर हम भीड़ जगाएंगे, भीड़ भरे स्थान में जाएंगे तो हो सकता है कि हम संक्रमित हो जाएं। साथ ही आप अपने को सैनिटाइज करें। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आप जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। यदि आप घर पहुंचते हैं, कहीं पे आपको पानी मिल सकता है तो आप ज़रूर अनिवार्यतः जो है हाथ साबुन से धुल लें। ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं कि ऐसा करके हम संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही मैं एक आग्रह यह भी करना चाहूँगा
चाहूँगा अपने सम्मानित जनता से कि आप लोग जो है लोगों को समझाएं कि पैनिक नहीं होना है। आज की परिस्थिति में केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, नहीं तो माइल्ड कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जो लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, उनको घर में रहना है, होम आइसोलेट होना है। बस प्रयास ये करना है कि उन्हें किसी भी तरीके से कॉमन टॉयलेट को यूज़ नहीं करना है, उन्हें अपने को अलग कमरे में रखना है, किसी को कमरे में आने के लिए अलाउ नहीं करना है, घर वालों को उनका केयर करना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। जब उनको सिम्टम्स थोड़ा बहुत आते हैं या घर में उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए हमने CCC सेंटर्स बना रखे हैं। कोविड केयर सेंटर मोटा हल्दू, मोती नगर, बागजाला और मिनी स्टेडियम में हमने बनाया है। वहाँ पर आपके रहने, खाने और डॉक्टर के स्तर से देखरेख की व्यवस्था है। साथ ही हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हल्द्वानी नगर में अनेक हॉस्पिटल्स को कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया गया है। नीलकंठ, विवेकानंद, जगदम्बा, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और हॉस्पिटल्स को इस श्रृंखला में हम ले पाएँ। कृष्णा है और सुबह हॉस्पिटल है और इस तरीके से और हॉस्पिटल्स हैं जिनको कि हम इस श्रेणी में रखेंगे। हम किसी भी तरीके से किसी भी अपने नागरिक को परेशान नहीं होने देंगे। कोई भी मैसेज आपको मिलता है तो उसकी पुष्टि किए बिना उस मैसेज को प्रसारित करना अनुचित है, आपराधिकृत है, साइबर क्राइम है। इसलिए इससे भी बचें, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट न करें। धन्यवाद।